Assalamu alaikum. Today our topic is we will discuss two different topics. First one is liquid dosage form and second one is gaseous dosage form. अब लास्ट टाइम हमने सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमने कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स की थी. आज हम लिक्विड करेंगे एंड गैसियस करेंगे. लिक्विड में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं सिरप्स. अब सिरप्स क्या होते हैं? सिरप्स आर कंसनट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स विद और विदाउट फ्लेवरिंग एंड मेडिसिनल एजेंट. मीन्स कि हमारे पास जो सिरप्स हैं वो एक ऐसी प्रेपरेशंस है, एक ऐसी तैयारशुदा कह लें नुस्खा है हमारे पास, जिसमें हमारे पास शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट होता है कि शुगर के रद्दो बदल कोई भी चीज़ हो सकती है. शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट विद और विदाउट फ्लेवरिंग एंड मेडिसिनल एजेंट. मीन्स कि कुछ हमारे पास सिंपल सिरप्स होते हैं जो हमने खाली शुगर में हमारे पास सुक्रोज फ्रुक्टोज आती हैं, हमने उसको वाटर में मिक्स किया और हमने सिंपल सिरप बना दिया. कुछ में अपने फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, लाइक कुछ बिटर टेस्ट होती हैं हमारे पास सिरप्स, तो उसमें हम फ्लेवरिंग लाइक ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर कुछ भी ऐड करते हैं सो दैट उसमें फ्लेवर आ सके और उसमें जो बिटर टेस्ट है उसका मास्क किया जाके. मेडिसिनल एजेंट मीन्स कि हमारा एक्टिव एजेंट, लाइक ब्रूफन में आप देखते हैं हमारे पास ब्रूफन सिरप है, उसके अलावा पैनाडोल सिरप है, उसमें पैरासीटामोल जिससे हमारी एक्टिव ड्रग है तो उसको मेडिसिनल एजेंट बोलते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें हमारे पास सिंपल सिरप आ रहा है, फ्लेवर्ड सिरप आ रहा है, मेडिकेटेड सिरप आ रहा है. अब इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सिंपल सिरप्स क्या होते हैं कि सिंपल सिरप्स सेम वही चीज़ है कि हमने सिंपल मैंने पहले बात की कि आपने शुगर लेनी है. शुगर सब्स्टिट्यूट मीन के शुगर में हमारे पास सुक्रोज होती है मोस्टली, लाइक सुक्रोज फ्रुक्टोज, ये सारी हमारे पास शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपल इसको वाटर में ऐड करना है तो हमारे पास सिंपल सिरप्स रेडी हो जाएंगे. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये भी होती है कि डेफिनेशन में व्हेन प्योरीफाइड वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज देन द प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज अ सिंपल सिरप. मीन्स कि हमने प्योरीफाइड वाटर लिया है. प्योरीफाइड वाटर मीन्स के विदाउट एनी जर्म्स, इसको हमने सिंपल लिया है इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. हमारे पास सुक्रोज है, उसको हमने पानी को सुक्रोज में मिक्स किया तो हमने अपना सिंपल सिरप प्रिपेयर कर लिया. सेकेंड में आ रहा है कि शुगर हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, कि हम सिंपल सिरप बनाते वक्त शुगर ही का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं. शुगर की कुछ कह लें कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि हमारे पास जो सिरप प्रिपेयर किया होता है उसको वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व रखते हैं, मीन्स को उसको जर्म्स वगैरह से अवॉइड करता है. उसके अलावा आपको पता है शुगर का टेस्ट मीठा होता है, तो कुछ हमारे पास सिरप्स होते हैं वो बिटर टेस्ट की होती हैं, कड़वा टेस्ट होता है, तो उसका टेस्ट को भी मास्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. सेकेंड वन ये कि शुगर आपको पता है कि इन्हांस द फ्लेवर, कि वो हमारे टेस्ट को या हमारे फ्लेवर को इन्हांस कर रहा होता है. नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो आ रहा है फ्लेवर्ड सिरप्स. अब फ्लेवर्ड सिरप्स नाम से ही आपको देखें नज़र आ रहा है कि फ्लेवर्ड सिरप्स क्या होते हैं, जिसमें आपने कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए हुए होते हैं. अब कहा गया कि दीज आर मेड बाय एडिंग फ्लेवरिंग मैटर टू सिंपल सिरप. आपने पहले सिंपल सिरप प्रिपेयर करना है, उसमें मेडिसिनल एजेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, देन ये मेडिकेटेड सिरप हो जाएगा. सिंपल सिरप से मेडिकेटेड सिरप. अब हुआ क्या है कि उसमें कुछ आपके पास बिटर टेस्ट आया तो आपने कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देना. लाइक ब्रूफन में बात करी होती है, हमने ऑरेंज फ्लेवर ऐड किया होता है. नीचे एग्जांपल दी हुई है कॉफ़ी सिरप, मीन्स से कुछ सिरप्स हैं जिसमें हमने कॉफ़ी ऐड की हुई होती है ताकि उसका टेस्ट जो एक्टिव ड्रग है उसका टेस्ट को मास्क कर लें, कॉफ़ी का टेस्ट आए. सिमिलरली बात है कि दीज आर मेड बाय एडिंग फ्लेवरिंग मैटर टू सिंपल सिरप, एग्जाम्पल ऑरेंज फ्लेवर और सिनेमन वाटर इनटू सिंपल सिरप, ताकि वो फ्लेवर हो आपको उसको लेने में आसानी हो. बच्चे मोस्टली सिरप्स नहीं ले रहे होते हैं, उनकी वजह यही होती है कि अब वो बिटर टेस्ट के होते हैं, तो उसमें हम ब्रूफन में मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर का होता है. सिमिलरली पैनाडोल है, उसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया हुआ होता है. थर्ड वन इज़ मेडिकेटेड सिरप्स. मेडिकेटेड सिरप्स आर एक्वस सोल्यूशंस. एक्वस सोल्यूशंस क्या होते हैं, जो पानी से बने हुए होते हैं. एक्वस निकला ही पानी से है, मीन्स के वाटर सोल्यूशंस कंटेनिंग, जो कंटेन कर रहे हैं हमारे पास शुगर में एंड एटलीस्ट वन वाटर सोलबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. अब देखें कि जो मेडिकेटेड सिरप्स हैं हमने बात की है कि ये एक्वस सोल्यूशंस हैं, मीन्स के ये पानी में हल होने वाले सोल्यूशंस हैं. तो इसमें हम एक्टिव ड्रग, मीन्स के एक्टिव ड्रग कौन सी होती है, जो हमारी मेन किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसको इट शुड बी वाटर सोलबल. देखिए अगर वो वाटर सोलबल होगी, वो एक्टिव ड्रग लाइक पैरासीटामोल है, कोई भी चीज़ है, अगर वो पानी में हल होती होगी
तभी वो एक्वस सॉल्यूशंस बनेंगे ना। तो आपको चाहिए कि दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस, कि ये ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस हैं जो कंटेन कर रहे हैं शुगर पे एंड एटलीस्ट वन एक्टिव वाटर सोलबल एक्टिव इंग्रेडिएंट, कि उसको वाटर सोलबल होना चाहिए। ये हमारे पास सिरप्स की डिफरेंट टाइप्स थी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं एलिक्सर्स। अब एलिक्सर्स भी जो हो रहे हैं ये भी हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। अब इसमें हम बताते हैं कि क्लियर मीन्स के उस पर कोई भी आप अलग से आप उसको देखते हो, फिज़िकली आप इसको देखते हो तो आपको कुछ कह लें कि हेट्रोजीनियस सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। मीन्स कि आपको ड्रग अलग नज़र नहीं आ रही, उसका जो वेहिकल सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो अलग नज़र नहीं आ रहा, वो एक ही चीज़ नज़र आ रही है। स्वीटेंड मीन्स के मीठे होते हैं कि उसका टेस्ट कड़वा नहीं होता। हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो वाटर अल्कोहलिक अल्कोहल सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर ऑरल यूज, मीन्स के एलिक्सर्स एक ऐसे सिरप की फॉर्म है, सिरप की फॉर्म नहीं, एक ऐसे लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जो हम ऑरल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दीज आर फ्लेवर टू इन्हांस द टेस्ट। ऑब्वियसली एलिक्सर्स हैं, हम इनको फ्लेवर करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं सो दैट इनका टेस्ट है वो इन्हांस हम कर सकें। अब एलिक्सर्स होते हैं कि कुछ एलिक्सर्स होते हैं जो रिक्वायर डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या होते हैं कि आपके पास कुछ मेडिसिन आई है, वो कंसनट्रेटेड है या ड्राई फॉर्म में है। डाइल्यूट मीन्स कि आपने उसको पानी में या किसी भी और सॉल्वेंट में आपने उसको डाइल्यूट करना है, मज़ीद आपने उसको पतला करना है या उसको इतनी कंसनट्रेटेड अमाउंट में नहीं लेना। दे ऑफन रिक्वायर डाइल्यूशन बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशंस एंड दे आर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू मिक्सर। मीन्स कि एलिक्सर्स होते हैं हमारे मिक्सर्स के कंपैरिजन में स्टेबल होते हैं। अब टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर्स, कुछ होते हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। अब एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे नोला आइकॉनिक एलिक्सर्स की और इसके अलावा पर्ल एलिक्सर्स की। ये डिफरेंट एलिक्सर्स के एग्जांपल है जो हम कहीं भी स्टोर में डिफरेंट यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो अनोला आइकॉनिक एलिक्सर है ये हम स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली पर्ल एलिक्सर है हमारे जो डिफरेंट काइंड की कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मेडिकेटेड एलिक्सर्स वही वाली बात है, जहाँ भी मेडिकेशन का नाम आ जाएगा, मेडिसिन का नाम आ जाएगा तो मीन्स कि उसमें कोई एटलीस्ट वन एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें ऐड है। अब मेडिकेटेड एलिक्सर्स कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव ड्रग, मीन्स कि इसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा मेडिकेटेड एलिक्सर्स में मेडिसिन होनी चाहिए। अब नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स क्या होती हैं? नॉन मेडिकेटेड मीन्स के इसमें मेडिसिन नहीं है, ये आप एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकेटेड एलिक्सर्स बनाने के लिए। मीन्स के जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं दे डोंट कंटेन एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट और व्हीकल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स। मीन्स के अगर हम देखें हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे पास एक सॉल्वेंट या कोई भी चीज़ प्रिपेयर है, तो आपने क्या करना है कि आपने मेडिसिन लेनी है, आपने उसके अंदर मेडिसिन डालनी है, तो होगा क्या कि मेडिकेटेड एलिक्सर बन जाएगा। कि आपके पास पानी है, पानी में कोई भी चीज़ ऐड है तो वो नॉन मेडिकेटेड है। आपने मेडिकेट बनाने के लिए उसमें मेडिसिन या मेडिसिनल एजेंट आपने ऐड करना है तो आपका मेडिकेटेड एलिक्सर प्रिपेयर हो जाएगा। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, मीन्स कि या व्हीकल्स, कि आप इसको सॉल्वेंट्स या व्हीकल्स के लिए तो पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड एलिक्सर्स। दे आर आल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है गैसियस डोजेज फॉर्म। अब गैसियस डोजेज फॉर्म्स में हमारे पास एरोसोल्स आएंगे। अब एरोसोल्स क्या हैं? एरोसोल्स बेसिकली आप इसको डोजेज फॉर्म नहीं कह सकते कि ये डोजेज सिस्टम है पूरा, मीन्स कि एक सिस्टम है डोजेज फॉर्म में। लाइक हमने पढ़े सॉलिड में पढ़ा है, कैप्सूल्स अलग हैं, टैबलेट्स अलग हैं, लिक्विड में हमने सिरप्स पढ़े हैं, एलिक्सर्स पढ़े हैं, लेकिन जो एरोसोल्स होते हैं ये डोजेज सिस्टम है, मीन्स कि पूरा सिस्टम है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। दीज आर नॉट अ डोजेज फॉर्म बट डोजेज सिस्टम। Pharmaceutical aerosols are dosage systems containing one or more active ingredient, मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, विच अपॉन एक्टिवेशन
आपने मोस्टली घर में पम्प्स यूज़ किए होते हैं ना, जो हमें नेबुलाइजर्स वगैरह देते हैं, मीटरडोज इनहेलर्स होते हैं, हम उनको पंप करते हैं। जब आप पंप अपॉन एक्टिवेशन मीन्स कि आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो उससे कुछ कह लें कि बारीक बारीक या स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं। वो पार्टिकल्स निकलते हैं, आप उसको इनहेल करते हो थ्रू अपने नेज़ल रूट के ज़रिए, नेज़ल रूट के थ्रू आपके लंग्स में जाता है। तो आपको ट्रीटमेंट आप अपना जो भी अस्थमा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एरोसोल्स वगैरह होते हैं ना, ये हमारे रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विच अपॉन एक्टिवेशन emit a fine dispersion of fine solid particles or liquid droplets in gaseous medium. अब डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ हमारे पास नेबुलाइजर्स हैं, मीटरडोज इनहेलर्स हैं एंड ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं। अब डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कंडीशंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ आवर नेबुलाइजर्स। घरों में देखते हैं मोस्टली हम जब विंटर में देखते हैं कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। नेबुलाइजर्स वो एक ऐसा सिस्टम, ये कह लें कि एक ऐसी हमारे पास वो मशीनरी है जो हम रोज़मर्रा अपने कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ अ ड्रग डिलीवरी डिवाइस, मीन्स कि इसके थ्रू हम ड्रग डिलीवर करते हैं, यूज़ टू एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। अब मिस्ट क्या होते हैं कि मिस्ट में वही वाली बात की कि वो अंदर जा रहा होता है हमारे पास। आप किसी भी चीज़ को आप जब ब्रस्ट होती है ना, तो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स निकलते हैं। वो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे अंदर जाते हैं, हमारे लंग्स में, हमारे ट्रेकिया में, जहाँ भी एल्वोलाई में प्रॉब्लम होती है वहाँ अपनी मेडिसिन पहुँचती है और अपना एक्शन देती है और उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब इनहेल्ड इनटू द लंग्स, जिसके नेबुलाइजर्स हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी मेडिकेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट हम इनहेल करते हैं थ्रू लंग्स। अब मैंने एग्जांपल दी हुई नेबुलाइजर्स की कि होता क्या है, देखें आप ज़रा, ये मशीनरी है, ये डिवाइस है पूरी, ये यहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है। यहाँ से होता है कि यहाँ पे मेडिसिन डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मशीन ऑन करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से प्रेशर के थ्रू, जो पहले बात किया अपॉन एक्टिवेशन, वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टिकल से मेडिसिन जा रही है उसके नाक के थ्रू अंदर एल्वोलाई, ट्रेकियाई, लंग्स, जो भी कंडीशन है वो हमारे वो रूट को साफ़ करती है, हम इजीली ट्रीटमेंट कर देते हैं। मीटरडोज इनहेलर्स एक और सेम डिवाइस है जो कि हम डिलीवर करते हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट सेंड करनी है, मींस के मीटर डोज इनहेलर, ये नाम ही शो कर रहा है कि जो भी इसमें चीज़ होगी वो मीटर होगी, कि मतलब कि हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी अगर आपने सेंड करनी है अपने ट्रीटमेंट के लिए तो आप MDI यूज़ करेंगे। MDI स्टैंड्स फॉर मीटर डोज इनहेलर, इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन to the lungs. It is usually self-administered by the patient via inhalation. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मीन्स कि आप पेशेंट खुद ही इसको इस्तेमाल करता है। आप एक ख़ास मकदार में, आपने कभी अमाउंट में अपने अगर मेडिसिन लेनी है तो आप MDI यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ फॉर अस्थमा पेशेंट्स। अस्थमा आपको पता है कि हमारी जो सांस में प्रॉब्लम की जो भी बीमारी होती है तो वो हमारी अस्थमा से रिलेटेड होती है। अब थर्ड वन एंड लास्ट वन, ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ड्राई पाउडर इनहेलर्स नाम ही आपको बता रहा है कि इसमें हमारे पास जो मेडिसिन जाएगी वो पाउडर फॉर्म में होगी और ड्राई फॉर्म में होगी। इट इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर मेडिकेशन टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर, मीन्स के ड्राई पाउडर की फॉर्म में हमारे पास लंग्स में मेडिसिन जाएगी। DPI ड्राई पाउडर इनहेलर्स आर यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिजीज़, जितनी भी हमें सांस लेने में बीमारियाँ हैं वो सच अस्थमा, उसके लिए हम ड्राई पाउडर इनहेलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीन्स के ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन। सॉलिड फॉर्म भी हो गया, लिक्विड फॉर्म भी हो गया और हमारे पास एंड पे गैसेस, ये 3 फॉर्म्स थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा डिफरेंट कैलकुलेशंस पे होगा। आज का टॉपिक इतना ही है। जज़ाकल्लाह।